हे एवरीवन, तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस बेस पे मैं बोलता हूँ। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन हुए कल, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या चीज़ था। शॉर्ट हैंड का मैंने बोला 3 to 4 मंथ में आराम से चीज़ें हो जाती है। देखो, वो इसलिए बोला क्योंकि आप जहाँ पे शॉर्ट हैंड करते होंगे वहाँ पे 1 घंटा शॉर्ट हैंड चलती होगी डेली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा चल जाता होगा। लेकिन यहाँ पे यूपी में एक जगह है ठाकुरद्वारा, ठीक है, जो वहाँ का स्टूडेंट हुआ या वहाँ से किया हुआ, तो उससे अच्छे से पता है कि 3 मंथ या 4 मंथ में बच्चे बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड करके निकाल देते हैं। रीज़न क्या है? एक तो टीचर बेस्ट हैं, आउटलाइन बहुत ही बेस्ट होती है, एंड सेकंड चीज़ कि वो टीचर जो हैं वो 5 घंटा पर डे शॉर्ट हैंड कराते हैं जब एग्ज़ाम से आपका 2-3 महीने पहले से, टारगेट के हिसाब से। तो 5 घंटा जब आप पर डे शॉर्ट हैंड करोगे, प्लस आपका प्रैक्टिस के लिए घर से 1 घंटा आप एवरेज लगा लो, एवरेज 6 आवर्स जो है पर डे आपका वहाँ पे शॉर्ट हैंड होती है। तो 6 घंटा जब आप पर डे शॉर्ट हैंड करोगे 3 मंथ तक, तो आराम से आप ग्रेड डी का शॉर्ट हैंड क्वालीफाई कर लोगे। ये मैं हिंदी शॉर्ट हैंड की बात कर रहा हूँ जिसका एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने खुद भी चीज़ें ये एक्सपीरियंस की है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर बहुत बेस्ट हैं और वो गारंटी देते हैं भाई 3 या 4 मंथ में आपका शॉर्ट हैंड कराने का और पास भी कराने का। तो कुछ सोच समझ के ही चीज़ें देते होंगे, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बोली है। और सेकंड एक जगह है शिवपुरी एमपी में, तो वहाँ का तो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसका भी एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, तो वो निकाल देगा। तो वहाँ का जो शॉर्ट हैंड का एक्सपीरियंस है, वहाँ से भी मैंने बहुत नाम सुना है शिवपुरी का, तो वहाँ से भी शॉर्ट हैंड से बच्चे आराम से निकाल देते हैं। वहाँ की शॉर्ट हैंड भी सही मानी जाती है, बाकी और जगह का मुझे पता नहीं। शिवपुरी से मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो वो चीज़ बताया। एंड ठाकुरद्वारा के टीचर से मैंने किया हुआ है, तो ये जो डाउट था 3-4 मंथ वाला, वो मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट था कि आपका रिपीटर को लेके, ठीक है? तो काफ़ी लोग उसमें वीडियो में रिपीटर ही थे, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तो थोड़ा बुरा लग गया हो। रिपीटर, मेरा कहने का सेंस ये है कि रिपीटर से मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ आना चाह रहे हो, तो आप रिपीटर नहीं हो। 2400 ग्रेड पे हो, 4200 चाह रहे हो, तो रिपीटर नहीं हो भाई। अपना ड्रीम पोस्ट जैसे आपका है कि एमए लेना है, तो आप रिपीटर नहीं हो। मैं ये वीडियो मेरा उनके लिए था जो 2400 ग्रेड पे ऑलरेडी हैं और 2400 ही ले रहे हैं, तो वो रिपीटर हो गया है। 2400 ग्रेड पे है और वो 4200 पे है, सॉरी, ग्रेड सी पे है, और ग्रेड डी में उसका सिलेक्शन हो गया, तो वो रिपीटर है ना, सीट वेस्ट हो गया। सेम लोकेशन पे आपका जॉब ले रहा है, तो वो रिपीटर है। एंड थर्ड चीज़, आपका सबसे मेन चीज़ ये है कि 2 टाइम्स यहाँ पे लिखवाना अपने, मतलब ये चीज़ बताने के लिए कि मैं दूसरा एग्ज़ाम भी निकाल सकता हूँ, तीसरा निकाल सकता हूँ, तो वो रिपीटर हो गया, उनके लिए था वो वीडियो, ठीक है? तो बुरा मत माना इस चीज़ का। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये था कल की वीडियो में, एक कमेंट था, बहुत ही अलग कमेंट था, तो थोड़ा कमेंट भी ठीक-ठाक से चीज़ें करो भाई। वैसे नेगेटिव कमेंट आते नहीं मेरी वीडियो में, फिर भी नेगेटिव अगर एक आता है तो थोड़ा-सा वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो थोड़ा-सा सेंस ठीक रखो, बोलने का वे जो है ठीक रखना, क्योंकि फिर ख़राब बोल लूँगा मैं भी तो चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, है ना? तो थोड़ा-सा ठीक रखना। और अब आते हैं फाइनल आपका कट ऑफ। देखो, फाइनल कट ऑफ ये आपका है कि लास्ट ईयर जो था ना आपका ग्रेड सी से 3500 बच्चे बुलाए थे, मतलब आपका वैकेंसी था 3 टाइम्स। इस बार जो है 9000 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी का 4 टाइम्स से भी ज़्यादा। तो जो ग्रेड सी का लिस्ट था, उसमें सिलेक्शन जो हुआ था लास्ट टाइम, वो ग्रेड डी वालों का भी हुआ था जो ग्रेड सी की कट ऑफ के पास में थे। यानी लास्ट टाइम तो 147 कट ऑफ था ग्रेड सी का, इस बार 148, यानी 1 मार्क्स। और लास्ट टाइम जो सिलेक्शन था जनरल था, वो 144 या 144 पे हो गया था, 144 पॉइंट कुछ पे हुआ था। तो सेम चीज़ इस बार भी आपका रहने के चांसेस हैं, लेकिन चेंजेस ये हैं कि लास्ट टाइम 1200 वैकेंसी थी, इस बार 2000 है। कि मतलब कि चेंजेस ये हो सकता है आपका कि जो ग्रेड सी की कट ऑफ है उसके -3 आप करोगे ना, तो आप सेफ हो। मतलब मेरे हिसाब से इस बार भी जो लास्ट ईयर जो सिलेक्शन था आपका 144 या फिर 143 जा सकता है, तो 143 जनरल ओबीसी तो सेफ है, ईडब्ल्यूएस 140 तक सेफ होना चाहिए। और इसके बाद अदर कैटेगरी वो 135 से प्लस वाले सेफ़ हो जाएंगे, जैसे एससी हो गया, वो 135 प्लस वाला हो जाएगा। और एसटी का तो थोड़ा कम रहता है, तो उसी से मतलब एक बॉर्डर 140 वाला बॉर्डर ऐसा है कि 140 प्लस होते ही आपके चांसेस हैं अभी, ऐसे नहीं कि नहीं है, ठीक है? तो वो चांसेस अभी हैं, ठीक है? तो उस पे थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से फाइनल एक्सपेक्टेड रहने वाला है। 140 एक ऐसा है जहाँ पे आपके चांसेस अभी हैं। हालांकि वैकेंस जो सिलेक्शन है ग्रेड सी में वो 9000 कुछ का है, बट फिर भी 140 प्लस वाले स्किल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% होगा, बट फिर भी ये है कि अगर आपका शॉर्ट हैंड एक अच्छे लेवल का आ गया तो बच्चे बाहर हो जाएंगे, और जो कट ऑफ है वो शायद 140 से भी कम चले जाए।
तो डिपेंड करता है शॉर्ट हैंड, जब तक शॉर्ट हैंड नहीं होती तब तक उम्मीद है। शॉर्ट हैंड अगर ईजी टू मॉडरेट आ गया तो फिर 145 वाला भी डर जाएगा, ठीक है, तो उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो 140 जिसके भी हैं, एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आप अभी शॉर्ट हैंड करो बढ़िया से। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा -1 -2 भी कर सकता है भाई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का हो सकता है थोड़ा कम चले जाए, बट फिर भी ज़्यादा डिफरेंस फाइनल में नहीं रहता है। बट इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो डिफरेंस थोड़ा हो सकता है, 2-3 नंबर का हो जाए कैटेगरी वाइज। ओके, तो जो डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है, बहुत अच्छे से पूछ लेना। बाकी अगर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है, अगर एग्री करते हो तो लाइक कर लेना। आगे बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड जल्दी से फिर पढ़ाई वाली चीज़ें जो है शुरू करेंगे, तो उनके लिए तो जुड़ जाना भाई, वो लोग जो आगे की 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से चीज़ें बोलना, वे ठीक रखना, नहीं तो ख़राब वे में बोलना आता है, बट वो चीज़ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, सोशल साइट्स पे नहीं बोल सकते हैं, दोस्तों को बहुत बुरा बोलता हूँ मैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ना आए। तो बाकी ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता सकते हो, कितना क्या स्कोर है। अगर किसी को डाउट होता है तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी चीज़ें बता दूंगा। बट फिर भी ग्रेड सी के लिस्ट में जिनका भी नाम है उनका तो फिलहाल हो, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि उनका तो चांसेस हैं होने के पूरे। बट जो ग्रेड डी के लिस्ट में है और ग्रेड सी की कट ऑफ के पास में 140 प्लस वाले, वो सभी शॉर्ट हैंड करो बहुत अच्छे से। शॉर्ट हैंड दे क्या हो उसके बाद डिस्कस करेंगे होना नहीं होना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड ही डिसाइड करेगा कि फाइनल सिलेक्शन है या नहीं है। शॉर्ट हैंड नॉर्मल बोल दिया, बच्चे कर लेंगे। शॉर्ट हैंड का जो मैंने चीज़ें बोली कम टाइम में बच्चे कर ले रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। बाकी चीज़ें टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस पूछ सकते हो, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हो। एंड बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका डाउट होगा वो चीज़ मैं कमेंट में फिर रिप्लाई कर दूंगा, वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले ध्यान दें, नेक्स्ट ईयर वाले शुरू हो जाएं। नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो 145 मिनिमम होना चाहिए रॉ स्कोर। शायद हो सकता है कि 150 ही अब टारगेट करना पड़ेगा, 150 से कम वाला नेक्स्ट ईयर वाले में नहीं होगा। बट फिर भी अभी फाइनल रिजल्ट आने दो, बहुत सारे चेंजेस अभी होने बाकी हैं। आप ये मत देखो इतने लोग सिलेक्शन ग्रेड सी में इतने लिस्ट में नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होगी। 140 प्लस जितने भी हैं अपना स्किल करो, होगा नहीं होगा बाद में देखना, बट स्किल इस हिसाब से देना कि बाहर ना हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप लोग।